नमस्कार। एस्ट्रो इनसाइड विद वासु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बर्थ चार्ट के सभी 12 भाव में सूर्य की दृष्टि के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बर्थ चार्ट के अलग अलग स्थानों में दृष्टि डालकर सूर्य आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। तो चलिए फिर बिना समय व्यर्थ किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी ज्योतिष से संबंधित प्राप्त होती रहे। तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं कुंडली के लग्न स्थान में, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ने वाले सूर्य ग्रह की दृष्टि के प्रभाव के बारे में। तो सूर्य की दृष्टि फर्स्ट हाउस में कैसे पड़ेगी? तो जब सूर्य 7वें घर में होंगे तब, क्योंकि सूर्य के पास एक ही दृष्टि है, जहां होते हैं वहां से 180 अंश की दूरी को ही अपनी दृष्टि में लेते हैं। इसलिए सप्तम भाव में बैठा सूर्य ही आपके लग्न को देख सकता है। ठीक इसी प्रकार से जिस भाव पर सूर्य की दृष्टि होगी, ठीक उससे 7 घर पीछे सूर्य बैठे होंगे, तभी उस घर पर सूर्य की दृष्टि जाएगी। तो ऐसे में किसी के फर्स्ट हाउस पर सूर्य की दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति रजोगुणी होता है। हालांकि सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं, जिसके चलते आँखों में तकलीफ, आँखों से संबंधित समस्या ऐसे लोगों को होती है। अगर यहाँ पर सूर्य बहुत ज़्यादा पीड़ित होकर के देख रहे होते हैं तो फिर नेत्र रोगी ऐसा जातक बन जाता है। ऐसा व्यक्ति सामान्य दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं का उपभोग करने वाला होता है, धनी तो होता ही है, साथ ही साथ अपने जीवन को राजा के समान व्यतीत करता है। हालांकि ऐसे लोगों के स्वभाव में कुछ कड़वाहट देखने को मिलती है, क्रोध की भावना देखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोग धार्मिक होते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले होते हैं। लेकिन पत्नी से शत्रुता होता है, पत्नी के साथ मन नहीं मिलता। अब अगर किसी के दूसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि होगी तो फिर ऐसा सूर्य व्यक्ति को धनी बनाता है। कुटुंब परिवार के साथ रिश्ते एकदम बेहतर तो नहीं रहते, क्योंकि सूर्य एक अग्नि तत्व का ग्रह है और दूसरा भाव कुटुंब परिवार का होता है। इसलिए बीच बीच में किसी न किसी प्रकार से वैचारिक मतभेद, तनाव, टकराव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। इसलिए कुटुंब परिवार के मध्य उतना ज़्यादा अनुकूलता नहीं आ पाता। हालांकि ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, अपने जीवन में बहुत मेहनत करता है, संघर्ष करता है, तब जाकर के श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करता है। द्वितीय भाव नेत्र को भी बताता है, इसलिए जब द्वितीय भाव पर सूर्य की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पर भी नेत्र से संबंधित तकलीफ फेस करनी पड़ती है। हालांकि ऐसे लोगों को शादी के बाद कभी कभी ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो जाती है। और अगर किसी के तीसरे स्थान पर सूर्य की दृष्टि होगी, पूर्ण दृष्टि, तो ऐसा व्यक्ति कुलीन होता है, यानी कि अच्छे लोगों के साथ रहना ऐसे लोगों को पसंद होता है, अच्छे घर परिवार से होता है, परिवार की मान मर्यादा का, इज्जत का ख्याल रखने वाला होता है। और शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी, वरिष्ठ लोगों के साथ ऐसे लोगों के संबंध बेहतर होते हैं। ऐसे लोगों को समाज में विशेष रूप से मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। हालांकि तीसरे स्थान पर सूर्य की दृष्टि पड़ने के चलते छोटे भाई बहनों के साथ या तो तालमेल में कमी होती है या फिर छोटे भाई बहन होते ही नहीं है। यानी कि तीसरे भाव में सूर्य की दृष्टि का पड़ना मतलब छोटे भाई बहनों की सुख में कमी करना होता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति एक अच्छा व्यापारी होता है, धन कमाने में निपुण होता है। ऐसे लोग अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन में विशेष धन अर्जित कर पाने में कामयाब होते हैं। अगर कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है तो फिर अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति करोड़पति अवश्य बनता है। और अगर किसी के चौथे घर में सूर्य की दृष्टि होगी तो चौथा घर किस चीज़ का होता है? तो आपके स्व उपार्जित धन का होता है, स्वभवन का होता है। इसलिए चतुर्थ भाव पर सूर्य की दृष्टि घर के माहौल में गर्माहट उत्पन्न कर देता है। परिवार के मध्य कलह का वातावरण देखने को मिलता है, एक दूसरे के बीच कलह की स्थिति, मन मुटाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा ऐसे लोगों को जीवन में 24-25 साल तक बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है।
यहाँ पर सूर्य अगर अपनी शत्रु दृष्टि डालते हैं, नीच दृष्टि डालते हैं, तो परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर किसी के 5वें घर में सूर्य की दृष्टि होगी तो ऐसा सूर्य अगर कुंडली में और अन्य ग्रहों की स्थिति खराब होगी, पंचमेश खराब होगा, तो फिर प्रथम पुत्र का नाशक होता है। प्रथम पुत्र को बहुत कष्ट प्रदान करता है और पुत्रों के लिए चिंता का विषय भी बनाता है। हालांकि ऐसा व्यक्ति मंत्र शास्त्रों का विशेष जानकार होता है, विद्वान होता है, नौकरी करने में निपुण होता है और कम उम्र में ही ऐसे लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। भले ही पहली संतान खराब हो जाए, संतान उत्पन्न करने में कोई समस्या हो, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों को संतान सुख की प्राप्ति हो ही जाती है। हालांकि यहाँ पर सूर्य अपनी शत्रु दृष्टि या फिर नीच दृष्टि रखता है तो फिर पेट से संबंधित तकलीफ जातक को होने लगती है। और अगर किसी के षष्ठ भाव में सूर्य की दृष्टि होगी तो क्या होगा, तो फिर ऐसा जातक विशेष रूप से प्रबल शत्रुहंता होता है। सूर्य एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जिसके चलते छठे भाव पर दृष्टि डाल करके व्यक्ति के जीवन में उसके शत्रुओं का सफाया कर देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में जो भी रुकावटें आती है, परेशानी आती हैं, उन तमाम प्रकार की परेशानियों का, रुकावटों का सफाया करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। हालांकि छठा भाव रोग का होता है और 12वां भाव बाईं आँख को बताता है, इसलिए बाईं आँख से संबंधित तकलीफ यहाँ पर सूर्य दृष्टि डालकर दे देते हैं। हालांकि ऐसे लोग अपने जीवन काल में नौकरी के क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता हासिल करते हैं। शासन प्रशासन सत्ता से जुड़ करके ऐसे लोग अपना विकास करते हैं। देखिए, छठा स्थान मामा पक्ष का भी होता है और सूर्य एक गर्म ग्रह है, इसलिए या तो मामा पक्ष का सुख नहीं मिल पाता या फिर मामा पक्ष से रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं। और अगर किसी के 7वें भाव पर सूर्य की दृष्टि होगी तो फिर 7वां भाव किस चीज़ का होता है, तो आपके वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का होता है। तो ऐसे में जीवन साथी के साथ तालमेल ठीक नहीं रहता। अगर साझेदारी में कोई व्यापार भी ऐसा जातक करता है तो वहाँ पर भी पार्टनरशिप में कुछ उखड़ा उखड़ा सा महसूस करता है। अगर ऐसा व्यक्ति मांगलिक हो जाए और सूर्य की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ जाए तो फिर ऐसे व्यक्ति का विवाह या तो देरी से होता है या फिर विवाह नहीं होता है, या फिर विवाह के बाद का जो जीवन होता है वह बहुत ही खराब होता है। जी हाँ, यहाँ पर वैवाहिक जीवन को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता सूर्य की दृष्टि पड़ने के चलते। बाकी व्यक्ति अगर स्वतंत्र रूप से व्यापार करता है तो श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करता है। और अगर किसी के 8वें भाव में सूर्य की दृष्टि पड़ जाती है तो यह भी उतना अच्छा नहीं माना जाता। 8वां स्थान जीवन में घटने वाली आकस्मिक घटनाओं का होता है और डाइजेशन सिस्टम को बताता है, गुप्त बीमारियों को बताता है, इसलिए बवासीर, पाइल्स वगैरह जैसी चीज़ें यहाँ पर होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि इसकी निर्भरता इस बात पर टिकी होती है कि सूर्य अकेला है या फिर किसके साथ है, किसकी दृष्टि सूर्य के ऊपर है। अगर यहाँ पर सूर्य पीड़ित होता है, पीड़ित दृष्टि डालता है तो फिर ऐसा व्यक्ति पाखंड करता है, पाखंडी स्वभाव का होता है। गलत कार्यों में भी ऐसे लोगों की रुचि ज़्यादातर देखने को मिलती है। और अगर किसी के 9वें भाव पर सूर्य की दृष्टि होगी तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में विशेष रुचि लेता है। ऐसे लोगों को जीवन में विशेष रूप से पिता का सहयोग मिलता है, अपने से वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलता है, गुरुजनों का आशीर्वाद, स्नेह प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्रा करने वाला होता है, धर्म के प्रति बड़ा ही इमोशनल होता है। ऐसा जातक जिनकी कुंडली के 9वें भाव में सूर्य की दृष्टि होती है और अगर किसी के 10वें घर में सूर्य की दृष्टि होगी तो भी इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ माना गया है। 10वां घर करियर का होता है। अब सूर्य जैसे प्रकाशवान ग्रह की दृष्टि करियर के ऊपर पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या। ऐसा व्यक्ति कार्य क्षेत्र में विशेष चमकता है, कार्य की प्रकाश चारों तरफ फैलती है। ऐसे लोगों को शासन प्रशासन सत्ता से भी मान सम्मान की प्राप्ति होती है। व्यक्ति धनी होने के साथ साथ जीवन में विशेष सफलता हासिल करने वाला होता है। अगर कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है तो फिर 10वें भाव पर दृष्टि डालने वाला सूर्य व्यक्ति को जीवन काल में करोड़पति अवश्य बनाता है। हालांकि सूर्य की यह स्थिति माता के लिए कष्टकारी होती है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, भूमि, भवन, मकान, वाहन, गाड़ी इत्यादि प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति कर्म क्षेत्र में चाहे फिर वह व्यापार करे या नौकरी, हर जगह विशेष सफलता हासिल करता है, मान सम्मान प्राप्त करता है। और अगर यही सूर्य किसी के 11वें भाव को देखेगा तो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, जीवन भर निरंतर धन लाभ होता रहता है।
बहुत कम ही ऐसी स्थिति ऐसे लोगों के जीवन काल में उत्पन्न होती है जहां इन्हें धन की समस्या का सामना करना पड़े, अन्यथा जीवन पर्यंत धन ऐसे लोगों के जीवन काल में पर्याप्त मात्रा में आता ही रहता है। अगर कुंडली में और अन्य ग्रह स्थिति मजबूत होता है और देखा जाए तो धन योग बनता है, तो फिर 11वें भाव को देख करके सूर्य व्यक्ति को उसके जीवन काल में करोड़पति तक बना देता है। और अगर किसी के 12वें भाव में सूर्य की दृष्टि होगी तो इसे अच्छा नहीं माना गया है। भले ही छठे भाव में बैठ कर के सूर्य व्यक्ति को शत्रुहंता बनाते हैं, लेकिन 12वें भाव को देखने के चलते व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर चला जाता है। ऐसे लोगों को नेत्र से संबंधित तकलीफ होती है, नाक, कान, गला इत्यादि से संबंधित। हालांकि ऐसा व्यक्ति खर्च करने वाला होता है, शुभ कार्यों में खर्च करता है, उन चीज़ों का शौकीन होता है। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि के क्षेत्र में खर्च करना ऐसे लोगों को विशेष पसंद होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना जन्म कुंडली के अलग अलग स्थान में सूर्य की दृष्टि के प्रभाव के बारे में। देखिए, जो भी प्रेडिक्शन आपको बताया गया है यह सामान्य प्रेडिक्शन है। अपनी कुंडली में खोल करके देखिए कि सूर्य अकेला बैठा है या फिर किसके साथ बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ रही है, सूर्य जहां देख रहे हैं वहां पर किसी और ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, किसके नक्षत्र में सूर्य बैठे हैं, दशा, अंतरदशा, सब चीज़ों को देखने के पश्चात आपको पूरा एग्जैक्ट रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।